नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो हिंदी माह हैं उनका बहुत ही अधिक महत्व है। अभी जबकि बैसाख मास का महत्व है, वह हमारे जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु इस समय धरा पर आ जाते हैं। और इस बैसाख मास के महात्म के अनुसार मैं आपके समक्ष स्कंद पुराण के अंतर्गत बैसाख मास के महात्म के बारे में बताऊंगा। श्री अम्बरीश जी ने पूछा, मुने, बैसाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार से भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया करके मुझे यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। कृपया इस श्लोक को आप नोट कर सकते हैं। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन ते में तस्मिन् फलदा पापः भव। मैं एक बार पुनः पढ़ना चाहूँगा। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदा पापः भव। अर्थात, हे मधुसूदन, माधव मास बैसाख माह आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर देने वाले हो। कहने का तात्पर्य ये है कि बैसाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। ये बांधवा ये जन्मनि बांधवा ते तृप्तिमखिलायान्तु ये प्यस्मत्तो यकांड दक्षिणा। जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त होते हैं। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हैं, वे भी तृप्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। अब अर्घ्य दान का मंत्र भी आप सुनिए। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्त्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाभ नमस्ते होस्तु कुंडलांगदभूषित नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानामुपबोधन सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वपश्यसि सर्वदा सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमस्तु ते। विशेषता, वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव जी की पूजा संपन्न हो जाती है। जो पूरे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन करता है, नक्त व्रत केवल रात में 1 बार भोजन करता है अथवा आयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। आलस्य नहीं करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। हविष्य खाकर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए। नियम पूर्वक रहना चाहिए। व्रत,
दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। यह नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जिस प्रकार से भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। जो नर नारी वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो नर नारी वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। जो वैशाख मास गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है, उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पापों को, कष्ट को खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से जो वैशाख मास की महत्ता है, बहुत अधिक महत्ता है। तो मुख्य रूप से आपने देखा कि इसमें सबसे पहले तो वैशाख मास में पहले सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने कर्मों के अनुसार अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, आप वो कार्य में मन लगा करके सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कर्मों को करिए और किसी का दिल मत दुखाइए। अपनी वाणी में शांति बनाए रखें, क्रोध ना करें, इससे आपको अनेक लाभ होंगे। वैशाख मास के अवसर पर मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।